हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेडिफ एजुकेशन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे जो जीके के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, पिछले 3 वीडियो में मैंने बताया था जीके के बारे में, कुछ अहम क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लाए थे। आज भी हम लोग जीके के और भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। जीके एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सामने रेलवे है, और रेलवे में CBT 1 में 40 क्वेश्चन जीके से ही आएंगे। CBT 2 में दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके से ही आएंगे। सो हमें इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, उसे मेमोराइज करना है दोस्तों, तभी जाके ये क्वेश्चंस बनेंगे। और अभी के फिलहाल जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे जीके थोड़ा सा हायर लेवल पे आ रहा है, तो हमें समझना होगा पहले जीके के क्वेश्चंस को, डेप्थ को, उसके बाद आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। फेदोमीटर को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? अर्थक्विक्स, रेनफॉल, ओशन डेप्थ या साउंड इंटेंसिटी? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए, फेदोमीटर को क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों? फेदोमीटर को यूज़ किया जाता है ओशन डेप्थ के लिए। ठीक है, ओशन में डेप्थ के लिए फेदोमीटर को यूज़ किया जाता है, और ये साउंड वेव्स के थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाता है कि वाटर जो सी है वो कितना डेप्थ है, उसको मेजर किया जाता है फेदोमीटर के थ्रू। ठीक है, अर्थक्वेक्स को करने के लिए क्या होता है दोस्तों? रिक्टर स्केल यूज़ किया जाता है, उससे मापा जाता है जो इसका कितना इफेक्ट कितना था। ठीक है, कहाँ से ये शुरू हुआ था, कहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, फोकस एरिया जिसे कहा जाता है। डेसिबल स्केल से साउंड इंटेंसिटी मापा जाता है। डेसिबल स्केल, ठीक है, डेसिबल स्केल से साउंड इंटेंसिटी मापा जाता है दोस्तों, याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर, जो शॉर्ट हैंड राइटिंग होता है दोस्तों, उसमें फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट किन का नाम आता है दोस्तों? डॉक्टर जी डी बिस्ट, JR-D टाटा, JM टैगोर या खुदावा खान? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? अगर आंसर आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, GD बिस्ट। ठीक है, GD बिस्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये गिनीज रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आता है। ये दुनिया का पहला PhD करने वाला कोई इंसान है, जिसने स्टेनोग्राफी में, जो स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड होता है, स्टेनोग्राफी में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। ये कितना? 250 वर्ड पर मिनट जो है टाइप कर सकते थे। ठीक है, शॉर्ट हैंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? विजय सिंह जो गोल्फ प्लेयर है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से वो बिलोंग करते हैं? USA, फिजी, इंडिया या UK? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए, फिजी इज द राइट आंसर दोस्तों। फिजी से विजय सिंह जो हैं गोल्फ प्लेयर, वो बिलोंग करते थे। ठीक है, उनका जन्म 1963 में हुआ था। ठीक है, और वो ही वॉज द नंबर 1 ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग में, ऑफिशियल रैंकिंग में वो जो है नंबर 1 थे। ठीक है, तो याद कर लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DRDL स्टैंड्स फॉर, DRDL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ऑप्शन सी है डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लेबोरेटरी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए, DRDL का स्टैंड किसे कहा जाता है, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। DRDL का स्टैंड्स फॉर क्या कहा जाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, अच्छा, इसके हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो बताइए कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन आंसर आता है तो बताइए दोस्तों। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये दिल्ली में फॉर्म हुआ था। ठीक है, DRDL, और ये कब फॉर्म हुआ था? 1961 में। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
FFC स्टैंड्स फॉर, FFC स्टैंड्स फॉर, FFC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल और नम ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। ये स्टेट फंडिंग बॉडी है फिल्म्स के, और ये कब बनाया गया था? 1927 में। याद कर लीजिए दोस्तों, 1927 में। ऑस्कर, मैं एक और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऑस्कर अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था कौन से साल में हुआ था पता है आपको? 1929 में दोस्तों। 1929 में ऑस्कर अवार्ड पहला शुरू किया गया था, और ये FFC स्टैंड्स फॉर फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द कंटिनेंट वेयर तुंद्रा टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज नॉट फाउंड। तुंद्रा टाइप का क्लाइमेट इनमें से कौन से देश में जो है नहीं पाया जाता? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर। इसे ब्लैक कंट्री भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इज द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन से प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट का खिताब मिला, मतलब ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है? प्लूटो, वेनस, यूरेनस या मार्स? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। यूरेनस सेवेंथ प्लैनेट है, सेवेंथ प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ठीक है, याद कर लीजिए। इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। मरकरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मरकरी को क्या कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है ग्रे प्लैनेट। ग्रे प्लैनेट, ठीक है, ग्रे प्लैनेट कहा जाता है। अगर वेनस को क्या कहा जाता है? पेले यूलो, ये यूलिश होता है। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मार्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट, रेडिश या रेड प्लैनेट, रेडिश प्लैनेट, इसे रेडिश प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, जुपिटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? जुपिटर को ऑरेंज प्लैनेट कहा जाता है दोस्तों, जुपिटर को। ठीक है, और सैटर्न को क्या, कौन से प्लैनेट कहा जाता है? पिले गोल्ड। पिछले में मैं पढ़ाया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट में पाया जाता है? वो है सैटर्न में। कितना? 82 दोस्तों, 82 याद कर लीजिएगा। ठीक है, 82 प्लैनेट है, सैटेलाइट है उनका। ठीक है, यूरेनस को मैंने जैसे बताया ग्रीन प्लैनेट है। नेपच्यून को क्या कहा जाता है? पेले ब्लू कहा जाता है। ठीक है, और प्लूटो को लाइट ब्राउन। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉरबिडन वर्सेस। फॉरबिडन वर्सेस किसने लिखा था ये बताइए मुझे? सलमान रुश्दी, अबू नुवास, MS तस्लीमा नसरीन या DH लॉरेंस? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, अबू नुवास जी ने फॉरबिडन वर्सेस नाम का किताब लिखा हुआ है। सलमान रुश्दी का एक किताब का नाम बताइए दोस्तों। मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए उनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, जो इंसानी खूबसूरती है उसका जो स्टडी होता है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए है एग्रोलॉजी, ऑप्शन बी है कालोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोटोलॉजी एंड ऑप्शन डी है ऑन्कोलॉजी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। कैलोलॉजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, कैलोलॉजी कहा जाता है ह्यूमन ब्यूटी को, एग्रोलॉजी कहा जाता है एग्रीकल्चर को लेकर स्टडीज को एग्रोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी किसको कहा जाता है दोस्तों? कैंसर को लेकर पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज। इनमें से कौन सा महिला को पहली महिला जिसको मैन बुकर प्राइज मिला था? अभी जो मैंने बताया आपको, सलमान रुश्दी जी को मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो है मैन बुकर प्राइज मिला था। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से महिला को, इंडियन वुमेन को जो मैन बुकर प्राइज मिला था। ऑप्शन ए है किरण देसाई, ऑप्शन बी है वी.एस. नयपाल, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी एंड ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। अरुंधति रॉय इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुंधति रॉय। कब मिला था दोस्तों? 1997 में मिला था। किस बुक के लिए मिला था दोस्तों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरण देसाई के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किरण देसाई जी, किरण देसाई वो सबसे यंगेस्ट वुमेन है जिनको मैन बुकर प्राइज मिला था, सबसे यंगेस्ट है। अगर यंगेस्ट महिला, अगर फर्स्ट की जगह यंगेस्ट महिला लिखा जाए इंडियन, कौन से वुमेन थे जिनको मैन बुकर प्राइज मिला है, तो आपका आंसर होगा किरण देसाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंप्यूटर साइज वेरी लार्ज इन फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कंप्यूटर साइज सबसे बड़ा था उस टाइम पे, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट जनरेशन का दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत लार्ज होते थे, बहुत बड़े होते थे। ठीक है, हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, उस टाइम पे 1000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया जाते थे। वैक्यूम ट्यूब्स जो है कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता था। आप सोच सकते हो कितना बड़े स्केल पे वो कंप्यूटर बनाए जाते थे और किस तरह से उसे यूज़ किया जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पशु बाजार वेबसाइट फॉर ऑनलाइन कैटल सेल? बताइए इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पशु बाजार वेबसाइट? पशु बाजार जहाँ पर ऑनलाइन आप जो है कैटल, गाय ये सब खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा वो? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? बताइए दोस्तों। तेलंगाना इज द राइट आंसर दोस्तों, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, अगर चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सीएम कौन है यहाँ का। अगर सीएम के बारे में पूछा जाए तो सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और अगर गवर्नर पूछा जाए दोस्तों, गवर्नर कौन है यहाँ का? गवर्नर कौन है? तमिल सी आई सुंदर रंजन। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो सीएम कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन है? तमिल सी आई सुंदर रंजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच एयरपोर्ट इज नेम्ड एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट? इनमें से कौन से एयरपोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट नाम रखा गया है? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? गोरखपुर, दिल्ली, गुजरात या आगरा? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? आगरा एयरपोर्ट का नाम चेंज करके, पहले इसका नाम था आगरा एयरपोर्ट, यूपी में यूपी गवर्नमेंट ने चेंज करके इसको आगरा एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक गोरखपुर का नाम भी चेंज हुआ है यूपी में। ठीक है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रखा गया है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, गोरखपुर का एयरपोर्ट का नाम चेंज करके। यहाँ पर एयरफोर्स बेस कैंप है, एयरफोर्स का स्टेशन है गोरखपुर में, तो गोरखनाथ महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट उसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम? कौन सा बैंक है जो वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग एटीएम, मतलब
जो जल में चलता है एक्चुअली पानी में, वो फ्लोटिंग एटीएम कहाँ पे, मतलब कौन से जो है कौन सा बैंक बनाया है और कहाँ पर बनाया है, अगर पूछा जाए तो क्या होगा आंसर बताइए। बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेस बैंक, एक्सिस बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो है फ्लोटिंग जो है फ्लोटिंग जो एटीएम है वो बनाया है कहाँ पे दोस्तों, केरला में, केरला में, ठीक है, केरला में फ्लोटिंग एटीएम बनाया है। अगर सीएम पूछा जाए केरला का तो कौन होगा बताइए दोस्तों, पिनाराई, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन। और गवर्नर पूछा जाए दोस्तों, गवर्नर कौन होगा इनका, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। व्हिच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। सुपर 3, परम 808, सुपर 149 या परम 8000, बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, परम 8000, ठीक है। इसे लॉन्च कब किया गया था दोस्तों, जुलाई में, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को लॉन्च किया गया था 1991 में, ठीक है, 1991 में इसे फर्स्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसे बनाया कहाँ गया था दोस्तों, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, आईसीएडी, आईसीएडी, ये संस्था ने इस परम 8000 को बनाया था पहली बार इंडिया में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोडरमल वाज एसोसिएटेड विथ, टोडरमल इनमें से किस चीज़ के लिए एसोसिएट है, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, लॉ एंड म्यूजिक, लॉ एंड लिटरेचर, एंड ऑप्शन डी लॉ एंड म्यूजिक, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ये अकबर के समय पे, अकबर के समय के फिनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, मिनिस्टर थे, ठीक है। और ये अकबर के समय के नवरत्न में भी आते थे, नवरत्न रत्न, जो नवरत्न 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को लेकर अकबर ने एक सभा बनाया था जिसे नवरत्न कहा जाता था, वहाँ का मेंबर ये थे क्योंकि ये फिनेंस मिनिस्टर थे अकबर के डायनेस्टी में, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं इनका जो है लॉ रेवेन्यू रिफॉर्म्स में इसका नाम सबसे पहले क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि अकबर एक, जैसे कि बताया कि अकबर एक बहुत ही जो है अपनी प्रजाओं के लिए काम करने वाला राजा थे, बहुत ही सराहे जाने वाले राजा थे पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। अब जब अकबर का एक चीज़ था कि अकबर बाहर जाते थे और अपने नकाब पहन के और सुनते थे कि उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है। जब वो गए थे उस एक टाइम पे उनको पता चला कि प्रजा बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उनके राजत्व में, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो मतलब सैलरी होती थी वो 10% होती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी लोग थे दोस्तों वहाँ पर काम करते थे उस डायनेस्टी में, सबके 10 साल बाद भी उनका 10 रुपये ही होते थे, 20 साल बाद या 30 साल बाद उनकी जो है मार्केट के प्राइस बढ़ते थे, लेकिन उनका जो सैलरी होता था वो सेम ही रह जाता था। तो इससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। तो इनके चलते मैं अकबर जी ने टोडरमल को ये दायित्व दिया कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और उन्होंने मनसबदारी का प्रथा स्टार्ट किया। मनसबदारी में क्या होता था कि दोस्तों 10% से लेकर 1200 रुपीज़ तक जो है सैलरी दिया जाता था अपने डिपार्टमेंट के वाइज। कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या है, 1200 रुपीज़ जो बड़े जैसे फिनेंस मिनिस्टर हो गया या नवरत्न में जितने भी लोग थे उनको ये हाईएस्ट सैलरी मिलता था, और 10 रुपये से मिनिमम 10 रुपये से उनका सैलरी स्टार्ट किया जाता था। अगर 10 साल बाद अगर जैसा भी उनका परफॉर्मेंस रहा उसके परफॉर्मेंस के चलते हिसाब से उनको फिर प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, मार्केट के हिसाब से भी उनका प्राइस बढ़ता था। ये था मनसबदारी प्रथा का सबसे बड़ी चीज़, और इसके लिए सबसे पहले जो प्रजा थे उन बहुत खुश हो गए थे, और टोडरमल ने इतना ये बहुत हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था अकबर डायनेस्टी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंट्रीज फर्स्ट ब्रेन बैंक दैट कैन स्टोर अप टू 300 ह्यूमन ब्रेन्स हैज़ बीन ओपनड एट
तो पूछा गया दोस्तों, देश का सबसे पहला ब्रेन बैंक जो 300 इंसानों के ब्रेन की कैपेसिटी को कैप्चर कर सकता है, मतलब उस हिसाब से उसका जो स्ट्रेंथ है 300 ह्यूमन ब्रेन्स के मतलब हिसाब से है। तो ऑप्शन ए है अलेप्पी, बेंगलोर, भुवनेश्वर या बॉम्बे। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों बताइए। ये ब्रेन बैंक जो कहाँ बनाया गया था, कहाँ पर ओपन हुआ है दोस्तों, वो बेंगलोर में है दोस्तों, ठीक है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि जितने भी टेक्निकल या टेक सपोर्ट या जो टेक्निकल चीज़ें हैं और सॉफ्टवेयर हो गया, IT इंडस्ट्री, सारा कुछ बेंगलोर में ही है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच बैंक हैज़ द टैगलाइन योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। इनमें से कौन से बैंक का टैगलाइन है योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक या US बैंक। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, देना बैंक। देना बैंक का जो टैगलाइन है वो है योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ठीक है। देना बैंक कब फाउंड हुआ था दोस्तों, 1938 में पहली बार ये फाउंड हुआ था, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज्ड किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज्ड कब किया था दोस्तों, 1969 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1969 में ये पहली बार नेशनलाइज्ड हुआ था। अगर फॉर्म कब हुआ था ये पूछा जाए इंडिया में, तब 1938 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Orkut's creator Buyuk Kutten has launched a new social network called Dash, which is available on mobile only. ये सिर्फ मोबाइल में चलने वाला एक ऐप बनाया गया है। किसने बनाया था, जिन्होंने Orkut बनाया था, गूगल का जो Orkut था जिन्होंने बनाया था, Buyuk Kutten। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है। Buyuk Kutten इज द नेम हु क्रिएटेड Orkut, ठीक है। तो उन्होंने Orkut बंद होने के बाद एक नया ऐप ओपन किया है। उसका ऐप का नाम क्या है दोस्तों, कॉलर ऐप, हेलो ऐप, हाई ऐप या हे ऐप। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। हेलो ऐप, हेलो नाम का एक ऐप उन्होंने बनाया है, ठीक है। ये सिर्फ मोबाइल पे चलने वाला है। कौन सा एंड्रॉयड एंड iOS पे चलने वाला एक हेलो ऐप बनाया है, ठीक है। हेलो ऐप बनाया है दोस्तों। अभी ये कहाँ पे चल रहा है दोस्तों, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, फिर आपका फ्रांस में, ब्रिटेन में, US, कनाडा, इंडिया, जर्मनी, इन सब में भी लॉन्च हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो हेलो ऐप अभी चल रहा है। तो उनको बनाया किसने है, बुयुक कुट्टेन। और अगर पूछा जाए ऑर्कुट का भी क्रिएटर कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेवी वाटर प्रोजेक्ट तलचेर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पारादीप आर फेमस इंडस्ट्रीज फॉर केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। उड़ीसा, याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा में ये तालचेर भी हैं और ये पारादीप हैं, ठीक है। पारादीप में क्या है, फर्टिलाइजर प्लांट है, और हेवी वाटर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तलचेर में है, ठीक है, उड़ीसा में ही है, ठीक है। अब उड़ीसा का कैपिटल क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ का जो CM कौन है, अगर पूछा जाए उड़ीसा का CM अभी कभी कौन है, पहले भी पढ़ाया था मैंने, नवीन पटनायक है जी, ठीक है, नवीन पटनायक उनका CM है। और इनका अगर आपको पूछा जाए कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, वो टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है। उड़ीसा में पुरी है, पुरी जो है बहुत जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ देव के मंदिर है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे। और आपको बता दूँ, वहाँ पर आपको उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क भी है, चिल्का ह्रद भी है, चिल्का लेक, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक है, ठीक है, सॉल्ट लेक है वहाँ पे, ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। आप आगे के दिन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। हमारे दूसरे क्लासेस में भी चल रही है दोस्तों, जियोग्राफी है, साइंस का जो क्लास आने वाले हैं, हिस्ट्री का भी क्लास है, GK का भी क्लास है। तो ये सब सारे क्लासेस जो हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हम लोग ला रहे हैं। सपोर्ट करिए, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे भी हम लोग वीडियो डालते हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।